हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं हूं निक्की पंडित और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 16 गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, वन बाय वन रीडिंग करेंगे चैप्टर की और आप लोग भी मेरे साथ रीड करोगे, एक एक लाइन का मतलब समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 16 है हमारा गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। सबसे पहले क्या है इसमें, we throw out so much rubbish or garbage every day from our homes, schools, shops and offices. हम क्या करते हैं, डेली अपने घरों से, स्कूल से, शॉप से, जहां पे भी हम रहते हैं, जहां पे हम जाते हैं, वहां पे डेली हम क्या करते हैं, कचरा वहां से निकालते हैं। जैसे आपने कुछ खाया और वहीं पे रैपर को फेंक दिया, तो क्या होगा, जब भी सफाई होगी तो वो कचरा वहां से निकाला जाएगा। चाहे वो आपका घर हो, ऑफिस हो, स्कूल्स वगैरह हो, हर जगह से कुछ ना कुछ रबिश थिंग्स या फिर गार्बेजेस निकाले जाते हैं। जैसे कि द ग्रेन्स, पल्सेस, बिस्किट्स, मिल्क और ऑयल परचेज्ड इन अ शॉप्स आर पैक्ड इन अ प्लास्टिक बैग्स और टिन्स। आप कुछ भी चीजें लेते हो, जैसे आप बिस्किट्स खाते हो तो बिस्किट तो खा लेते हो, जो उसका रैपर है उसके साथ क्या करते हो, जहां पे भी खाते हो वहीं पे फेंक देते हो। ठीक है, या फिर कोई भी आपके घरों में चीजें आती हैं, वो रैप होके आती हैं, पैकेट के अंदर आती हैं, तो उसका यूज करके क्या करते हैं, हम पैकेट्स को फिर डस्टबिन में डाल देते हैं, फिर अगले दिन वो कूड़े में चला जाता है। ठीक है, all these wrapping materials go out as a garbage. We sometimes buy things that are rarely used and often throw into the garbage. हम कभी कभी ऐसी चीजें ले लेते हैं जिनका हम बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है, एंड अल्टीमेटली वो क्या होता है, गार्बेज में चला जाता है। We generated so much garbages in our day-to-day activities. We often throw groundnut shells on a public places, in a buses or a trains after eating the nuts. क्या करते हैं हम, ग्राउंड नट्स के जो छिलके होते हैं कहीं भी खाते हैं वहीं पे गिरा देते हैं, चाहे बसेस हो गया, अपने क्लासरूम्स में, इवन अपने घरों में भी खा के ऐसे ही फेंक देते हैं। तो वो भी एक वेस्ट मटेरियल ही है, वो भी एक गार्बेज है जो कि हम इधर उधर फैलाते रहते हैं। We throw away the tickets when we get off a bus. हम क्या करते हैं, बस में गए, बस से हमने टिकट ली और उस दिन का काम खत्म, फिर हमने क्या किया, उसको ऐसे ही फेंक दिया। A child might go on a sharpening pencils. देखो, आप जब अपनी पेंसिल को शार्प करते हो, ठीक है, फिर क्या करते हो, जहां पे शार्प करते हो वहीं पे कचरा कर देते हो, जस्ट फॉर फन। ठीक है, हम पेंसिल शार्प करते थे, हमें चाहिए कि बिल्कुल एक शार्प पेंसिल हो हमारे पास, है ना। तो क्या होता है, जितना जल्दी शार्प करते हैं फिर वो टूटता चला जाता है, फिर हम फन के चक्कर में उसको शार्प करते रहते हैं और फिर वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा कचरा हो जाता है, गार्बेज इकट्ठा हो जाता है। If we make mistakes or spill ink on our notebook, we tear off the sheets and throw it away. अगर हमारे बुक पे या फिर नोटबुक पे इंक वगैरह गिर जाती है तो हम क्या करते हैं, उस पेज को ही फाड़ देते हैं, तो वो भी एज अ गार्बेज हमको दिखाई देता है। And we also throw away many domestic waste such as broken toys, old clothes, shoes and slippers. ये सारी के सारे हमारे घरों में ऐसे ही रखे रहते हैं, हम क्या करते हैं, इनको कलेक्ट करते हैं और फिर गार्बेज में दे देते हैं। चाहे पुराना कपड़ा हो गया, स्लीपर्स वगैरह हो गए, ठीक है, पुराने टॉयज हो जाते हैं जो आपके, वो आप यूज नहीं करते हो, ठीक है, वो टूट गए, तो आप क्या करोगे, उनको गार्बेज में डाल दोगे। What if the garbage is not removed from our homes and surroundings? क्या होगा अगर ये गार्बेज हमारे घर से जाए ना, ठीक है, हमारे आसपास इतने सारे कूड़े कचरे पड़े रहेंगे तो क्या होगा। How do you think this will harm us? हम कैसे सोच सकते हैं कि वो फिर हमें हार्म करेगा। ठीक है, अगर हमारे आसपास कचरा रहेगा, गार्बेज रहेगा, तो वो हमें हार्म करेगा ही करेगा, क्योंकि क्या है, उसमें इतने सारे बैक्टीरियाज वगैरह होंगे, वो हार्मफुल होंगे, तो हमें हार्म ऑफ कोर्स करेगा। When सफाई कर्मचारी takes the garbage from the bins, where does the garbage go and what happened to it? सबके घरों के बाहर से वो कचरे चले जाते हैं, ठीक है, वो आते हैं सफाई कर्मचारी, वो सबके घरों से कचरे लेके चले जाते हैं, वो लेके तो चले जाते हैं, अब हमारे घर से तो चले गए, उसके बाद उसको कहाँ पे रखा जाता है, ठीक है, उन कचड़ों के साथ, उन गार्बेजेस के साथ क्या होता है, अब हम वो देखेंगे। Is it
possible for all this garbage to be changed into a something that will not harm us? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो भी गार्बेजेस आए हैं हमारे घर से, हम उनको ऐसी चीज में कन्वर्ट कर दे जो हमारे लिए हार्मफुल ना हो? ठीक है, जैसे कुछ प्लास्टिक्स हो गए तो प्लास्टिक से हमने कुछ नया बना दिया, या फिर ग्लासेस वगैरह हो गए तो इनको हमने रीयूज करके कुछ अच्छा बनाया जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होगा. Can we contribute towards this in any way? We will look for answer to these questions in this chapter. और इसी के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे कैसे हम वेस्ट से कुछ बेस्ट बना सकते हैं, कैसे हम उसको रीयूज कर सकते हैं. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, a step towards cleanliness. इसमें क्या है, अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च द स्वच्छ भारत मिशन. स्वच्छ भारत मिशन के बारे में आप सबने सुना होगा. ठीक है, ये कब लॉन्च हुआ था? 2 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था. ठीक है, ये लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 2019 में. इसमें क्या था कि हमें अपने घर में, इनफैक्ट हम अपना घर तो हमेशा साफ करते हैं, लेकिन हमें अपने आसपास के एरिया में भी क्लीनिनेस रखनी है, वहां पे भी हमें साफ सफाई का ध्यान देना होता है. ठीक है, इस मिशन के इस मिशन का यही मतलब है. The aim of this mission is to create an open defecations free India by 2 October 2019. Children from Paheli and Bujos school did a project called Dealing with the Garbage. क्या कह रहे हैं? चिल्ड्रन फ्रॉम पहेली एंड बूझोस स्कूल, जो बच्चे हैं पहेली और बूझोस के स्कूल के, वो क्या करें, प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं. और वो प्रोजेक्ट क्या है? डीलिंग विद गार्बेज, कि गार्बेज के साथ हम कैसे डील कर सकते हैं. We will learn about some of the things they learned through this project. और उन्होंने जो अपने प्रोजेक्ट से सीखा है, अब हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या चीजें सीखी है, क्या क्या चीजें करी है उस प्रोजेक्ट में. तो पहला ही टॉपिक है इसमें हमारा क्या, डीलिंग विद गार्बेज. सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रक्स एंड टेक इट टू अ लो लाइंग ओपन एरिया कॉल्ड अ लैंडफिल. सबके घरों से जो गार्बेजेस कलेक्ट किए जाते हैं, जो लिए जाते हैं, उनको क्या करा जाता है, एक ट्रक में भर दिया जाता है. और फिर वो ट्रक कहाँ पे जाता है? लैंडफिल्स में. लैंडफिल्स क्या है? एक गड्ढा है. ठीक है, वो डीप डिगिंग है. उसमें क्या होता है कि सारे कचरे को भर दिया जाता है, और तब तक भरते हैं जब तक वो फिर रोड के लेवल का नहीं हो जाता. There is a part of the garbage that can be reused is separated out from the one of that cannot be used as such. और क्या किया जाता है, उस गार्बेजेस में से भी कुछ कलेक्ट किया जाता है जो हमारे यूजफुल, मतलब बाद में काम आ सकते हैं, जो बाद में हमारे लिए यूजफुल हो सकता है, उनको कलेक्ट कर दिया जाता है. और जो हमारे काम नहीं आ सकता, उनको क्या किया जाता है, लैंडफिल में डंप कर दिया जाता है. देखो ये है स्ट्रक्चर और लैंडफिल. यहाँ पे क्या है, इन्होंने ये सारे जितने भी गार्बेजेस वो यहाँ पे डंप कर दिए जगह जगह पे. एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा ही लैंडफिल भर जाएगा, फिर इसको हम किसी दूसरे काम के लिए, दूसरे पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. The garbage has both useful and non-useful components. जो गार्बेज है उनका यूजफुल कंपोनेंट्स भी हो सकता है, नॉन यूजफुल भी हो सकता है. हमारे काम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, हमें हार्म भी कर सकता है वो गार्बेज. The non-useful component is separated out. जो हमारे काम का नहीं है उसको पहले ही हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया. It is then spread over the landfill and then covered with the layer of soil. जो हमारे काम का नहीं था, ठीक है, जिसको हम रीयूज नहीं कर सकते हैं, जो हार्मफुल है हमारे लिए, उसको हमने क्या किया, लैंडफिल में रख दिया और उसके ऊपर हमने सॉइल की एक लेयर लगा दी है. Once the landfill is completely full, it is usually converted into a park or a playground for the next 20 years and so on. और ऐसे मटेरियल से हमने क्या किया, लैंडफिल को पूरा फिल कर दिया, जो कि अब कभी हमारे काम नहीं आने वाला है, हम उसको कभी भी रीयूज नहीं करेंगे. तो पूरा लैंडफिल हमने उससे फिल करके उसके ऊपर एक लेयर डाल दी है सॉइल की, और फिर उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने प्लेग्राउंड में कन्वर्ट कर दिया है. कितने सालों तक? 20 साल तक वो प्लेग्राउंड की तरह रहेगा.
ठीक है, या फिर पार्क की तरह रहेगा, उस पे हम बिल्डिंग्स नहीं बना सकते। नो बिल्डिंग्स इज कंस्ट्रक्टेड ऑन इट। अब देखो बिल्डिंग क्यों नहीं बन सकती, बिल्डिंग बनाने के लिए उन्हें बेसमेंट चाहिए होगा, और बेसमेंट ऑलरेडी यहाँ पे किससे फिल है, गार्बेज से फिल है। तो जो भी बिल्डिंग्स बनेगी वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा वीक होगा, तो हम बना ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर अर्थक्वेक आया तो वो तुरंत ही टूट जाएगा। To deal with some of the useful components of the garbage composite making areas are developed near the landfill. What is composite? Let us learn about it from the following activities. अब देखो, जो हमारे यूजफुल का नहीं था उसको तो हमने लैंडफिल में बरिड कर दिया। ठीक है, अब जो हमारे यूजफुल है हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है किसमें, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है कॉम्पोजिट में। अब ये क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे, ये कैसे हमारे लिए यूजफुल है, इसके बारे में भी हम देखेंगे इस चैप्टर में। पहेली did wonder as to what could be useful garbage। कह रही कि ऐसा कौन सा गार्बेज हो सकता है जो हमारे लिए यूजफुल है। Why was it thrown away in the first place? Is there some garbage that is not actually a garbage? क्या ऐसा भी कोई गार्बेज है जो एक्चुअली में वो गार्बेज नहीं है, हम उसको यूज कर सकते हैं, तो फिर हम उसको फेंक क्यों रहे हैं। एक्टिविटी 1, देखो कैसे पता चलेगा कि कौन हमारे लिए यूजफुल है और कौन हमारे लिए यूजफुल नहीं है। एक्टिविटी 1 में है कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर हाउस बिफोर इट इज थ्रोन इनटू द डस्टबिन। डस्टबिन में डालने से पहले गार्बेज को क्या कर दो, कलेक्ट करो और उन्हें सेपरेट कर दो। सेपरेट इट इनटू 2 ग्रुप्स। अब उस गार्बेज को 2 ग्रुप में सेपरेट कर दो, सो दैट दे हैव, ग्रुप 1 में हमें क्या क्या रखना है उस गार्बेज के अंदर, किचन के वेस्ट रखने हैं। किचन वेस्ट में क्या आ जाएगा, फ्रूट्स, वेजिटेबल पील्स, एग शेल्स, waste food, tea leaves, include the newspaper, dry leaves and paper bags in this group। जितने भी किचन वेस्ट मटेरियल होंगे उन सबको कहाँ पे रखा है, ग्रुप 1 में रख दिया है। ग्रुप 2 में क्या है, पीसेस ऑफ क्लोथ्स, पॉलीथीन बैग, ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम रैपर्स, नेल्स, ओल्ड शूज एंड द ब्रोकन टॉयज। ये सारी की सारी चीजें इन्होंने ग्रुप 2 में रखी हैं एक्सेप्ट द किचन मटेरियल। ठीक है, now divide the content of each group into 2 separated heaps and label them। अब क्या करना है, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और दोनों के दो दो ढेर बना देंगे। तो इसके 2 ढेर बन गए, इसके 2 ढेर बन गए, हीप बन गया इनका। फिर देखो ऐसा ऐसा हमें कुछ करना है यहाँ पे, पुटिंग गार्बेज हीप इन पिट्स। इसके बाद है as A, B, C and D put one heap from a group 1 and one heap from a group 2 into 2 separated plastic bag। अब उन्हें क्या करना है, जो भी हमने कचरे का ढेर बनाया है उनको प्लास्टिक बैग्स में रखना है, उसको टाइटली कवर करके पिट में डाल देना है और उसको फिर ऊपर से सॉइल से भी कवर करना है हमको। Tie the mouth of these 2 bags tightly, put all the 4 heaps in separated pit and cover them with the soil। चारों के चारों ढेर को क्या करना है, प्लास्टिक बैग में हमने डाल दिया और फिर पिट में डाल के ऊपर से इसको कवर कर दिया है। You can also use 4 pots to bury these garbage heap। हम इसको क्या कर सकते हैं, जमीन में न गाड़ के हम पॉट में भी इसको डाल सकते थे और मिट्टी के साथ। फिर क्या है, रिमूव द सॉइल आफ्टर 4 days। अब उस सॉइल को हम 4 दिन के बाद हटाएंगे और देखेंगे। एंड ऑब्जर्व द चेंज इन द गार्बेज। जो भी हमने 4 हिप लिए थे, 4 जो ढेर थे उनको पिट के अंदर डाला था, उनमें क्या चेंजेस आए हैं, अब हमें वो देखना है। A black color and no foul smell indicate that rotting a garbage is complete। इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर ब्लैक कलर आ जाता है और कोई भी स्मेल नहीं आती है, बेकार स्मेल नहीं आती है, इसका क्या मतलब है कि वो गार्बेज अच्छे से रोटन हो चुका है। ठीक है, पुट द हीप अगेन इन द पिट एंड कवर विद द सॉइल। अब कह रहे हैं कि फिर से उसको वापस से सॉइल में ही बरीड कर दो। Observe again after every 2 days and note your observations as suggested। अब क्या करना है,
कि चारों हीप को हमें 2-2 3-3 दिन बाद दोबारा से जाके देखना है कि उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। डिड द गार्बेज, अब देखो चेंजेस किस किस टाइप के हो सकते हैं। रोट कंप्लीटली एंड नॉट स्मेल, ये तो सबसे अच्छा है कि वो पूरा रोटेन हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, उसमें से स्मेल भी नहीं आए। रोट ओनली पार्शियली, वो सिर्फ आधा ही रोटेन होगा। रोट ऑलमोस्ट कंप्लीटली बट स्टिल स्मेल बैड, अब वो रोट हो चुका है बट उसमें से गंदी सी स्मेल आ रही है। फोर्थ क्या है, नो नॉट चेंज एट ऑल, कोई भी चेंज नहीं हुआ है इतने दिनों में भी। तो ऐसी कौन सी चीजें हो सकती है, जैसे ग्लास वगैरह हो गया, तो हम उसको चाहे कितना भी कर ले वो क्या होगा, डिकम्पोज नहीं हो सकता है। ग्लास है, प्लास्टिक्स है, तो इन सब में कोई भी चेंजेस हमें देखने के लिए नहीं मिलेंगे। garbage in which heap was seen to rot and in which did not, अब इसमें से जो भी हमने ढेर लिया था उसमें से देखना है कि कौन सा रोट हुआ है और कौन सा नहीं हुआ है। एंटर ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ये सारे इनके अकॉर्डिंग ही हम चेक करेंगे। The column of the table 16.1 based on your, देखो अब इस टेबल में जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन होगी हम इसमें फिल कर देंगे। इफ यू मेक एनी अदर ऑब्जर्वेशन डू नॉट फॉरगेट टू राइट ऑल दीज डाउन इन योर नोटबुक, पहले वो 4 ऑब्जर्वेशन थे, अगर उनके अलावा भी आपको कोई नया ऑब्जर्वेशन मिलता है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। डू नॉट रिमूव एंड बर्न द गार्बेज दैट डिड नॉट रोट, जो गार्बेज रोट नहीं हो सकता या फिर रोट नहीं हो रहा है उसे हमें बर्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे गार्बेजेस को हम बर्न करेंगे तो वो क्या करते हैं, हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो जिससे हमें रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। If the garbage was found to rot completely and did not smell, mix it in the soil where you sow your favorite plants. This would provide nutrition to the plant. इसमें क्या कह रहे हैं, अगर कोई ऐसा पार्ट है गार्बेज का जो कि रोट हो चुका है, स्मेल भी नहीं आ रही है, हम क्या कर सकते हैं, उसको हम सॉइल में मिक्स कर देंगे तो वो बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन की तरह काम करेगा। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा फर्टिलाइजर्स की भी तरह काम करेगा, वो सॉइल को फर्टिलाइज कर देगा और उसमें हम कुछ भी ग्रो कर सकते हैं। You must have observed from this activity that something in the garbage root, they can form manure. कोई भी ऐसी चीज जो डिकम्पोज हो रही है, जो रोट हो रही है, उसको हमने क्या नाम दिया, मेन्योर दिया, यानी कि खाद। विच इज यूज फॉर द प्लांट्स, और वो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जो भी किचन वेस्ट होता है, किचन से जितने भी वेस्ट आते हैं वो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। ठीक है, वो बहुत ही अच्छे मेन्योर होते हैं। द रोटिंग एंड conversion of some material into the manure is called the compositing. अब जो भी हमें किचन वेस्ट मिला है, जो भी मेन्योर है, उसको हमने क्या नाम दिया है, उनको हमने नाम दिया है compositing. In some cities and the towns, municipalities provide separate dustbin for collecting two kinds of the garbage. Usually one is colored blue and the other is green. इसके बारे में तो आप सबको पता होगा, ठीक है, कि क्या हुआ था, कुछ टाइम पहले से ही दो तरीके के, दो कलर के गार्बेजेस हमको देखने के लिए मिले थे और उनमें हमें सेपरेट सेपरेट चीजें डालनी होती थी। ठीक है, जैसे किचन वेस्ट एक गार्बेज में डालेंगे और जो घर का बाकी का जो कूड़ा निकला है वो दूसरे गार्बेज में डालेंगे। ठीक है, चाहे प्लास्टिक हो गया, चाहे ग्लास मटेरियल्स हो गए, वो सारे हम दूसरे डस्टबिन में डालेंगे, दोनों को हम मिक्स नहीं करेंगे। अब देखते हैं कौन किसके लिए यूज किया जाता है। The blue bin is for material that can be used again, such as plastic, metals and the glass. ब्लू जो डस्टबिन था उसमें हम क्या क्या चीजें डाल सकते हैं, जो बाकी बाद में जाके फैक्ट्रीज में हम उसका रीयूज कर सकते हैं। फैक्ट्रीज में जाके क्या होगा, उससे कुछ नई चीजें बना सकते हैं। वो तो हमने ब्लू डस्टबिन में डाला है और बाकी का किस में डालेंगे, हम ग्रीन वाले में। किचन वेस्ट जो होगा वो हम ग्रीन वाले डस्टबिन में डाल देंगे। Did you notice that these are the material that do not rot in the garbage heap? ये जितने भी मटेरियल थे जो हमने ब्लू बिन में डाला था वो क्या होंगे, वो रोट नहीं हो सकते। अगर हम उन्हें गार्बेज हीप में डाल दें या फिर पिट में डाल दें, सॉइल से ढक दे, कितने भी दिन ले ले, ये डिकम्पोज नहीं हो सकते, ये रोटन नहीं हो सकते। The green bins are for collecting kitchens and the other plants and the animal waste. जो ग्रीन
डस्टबिन था वो किसके लिए है? किचन वेस्ट के लिए है, प्लांट्स या फिर एनिमल वेस्ट के लिए है, जो कि यूजफुल होने वाला है हमारे लिए। You may have noticed that this type of waste rot completely when buried in the soil. इस टाइप के जो वेस्ट होते हैं, ठीक है, जो किचन वेस्ट वगैरह होते हैं, वो इजिली रोट हो जाते हैं सॉइल में। डू क्या बात है? Do you see why it is necessary for us to separate waste into two groups as we did in activity 1 before we threw it? अब ये कि हमारे लिए क्यों जरूरी है कि जो गार्बेज है उसको डस्टबिन में डालने से पहले हमने सेपरेट किया था। हमने ऐसे एक्टिविटी में भी किया है और हमने 2 डस्टबिन लिए थे, उसमें भी हमने क्या किया? सेपरेट गार्बेजेस को डाला है। Have you noticed garbage heap of dried leaves on the roadside? देखा है आप लोगों ने, जो रोड साइड में होते हैं वो क्या करते हैं? रोड साइड में पत्तों के बहुत सारे ढेर लगे होते हैं, ठीक है, जो सुबह सुबह सफाई कर्मचारी आते हैं वो झाड़ू लगा देते हैं, जो पेड़ से पत्ते टूट जाते हैं उनको क्या करते हैं? एक साइड लगा के उनका ढेर बना देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर बर्न, और ज्यादातर उन्हें जला दिया जाता है। Farmers too often burn the husk, dried leaves and the part of the crop plants in their field after harvesting. और जो farmers होते हैं वो क्या करते हैं? जो भी उनके उन्होंने प्लांट्स ग्रो किए होते हैं, ठीक है, उनको हार्वेस्ट करने के बाद जो भी उनका वेस्ट बच जाता है, जो यूज नहीं करते, वो उनमें क्या करते हैं? वो उनमें फिर आग लगा देते हैं, ठीक है, उनको बर्न कर देते हैं। तो क्या ये अच्छी बात है? क्या ये यूजफुल है? ये बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, क्योंकि वो जो बर्न होता है ना, उसमें से गैसेस निकलती है जो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करती हैं। Burning of these produce smoke and gases that are harmful to our health. इससे जो गैसेस निकलती है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती हैं। We should try to stop such practices, और हमें इस चीज को रोकना चाहिए, ठीक है, ये हमारा हेल्थ को इफेक्ट करती है, तो ऐसी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए जो हमारे लिए ही नुकसानदायक हो। These waste could be converted into useful composite, और हमें इस टाइप के वेस्ट को एक अच्छे composite के चीज में लेकर आना चाहिए, ठीक है, हमें एक अच्छा कुछ बनाना चाहिए, अच्छा मेन्योर बनाना चाहिए इस चीजों से। ऐसे बर्न करके हमें हेल्थ को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। Burning of leaf produce harmful gases. Here are some observations and thoughts noted by a Paheli and Bujo from their project dealing with the garbages. तो ये सारी चीजें वो किसने किसने देखी थी? पहेली एंड बूझो ने डील किया था जब वो इस टॉपिक पे पढ़ रहे थे। टॉपिक क्या था? डीलिंग विद गार्बेजेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें उन्होंने नोटिस की, उन्होंने हमें बताया कि कैसे हम गार्बेज को रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। जो रीयूज नहीं हो सकते उन्हें लैंडफिल में डाल दो। कैसे हम डस्टबिन, 2 डस्टबिन ले सकते हैं, ठीक है, और एक में ऐसी चीजें डाल सकते हैं जो इजीली कॉम्पोजिट मेन्योर बन जाता है, और दूसरे को हम फैक्ट्रीज में भेज के उनको रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें इनके प्रोजेक्ट से पता चल गई। Buju noted in his notebook, do not burn leaves, you will not be able to tolerate the fumes. बुझू ने एक चीज क्या नोटिस की है? उन्होंने ये चीज नोटिस की है कि डू नॉट बर्न लीव्स, हमें लीव्स को नहीं जलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें से जो फ्यूम निकलेगी, उसमें से जो गैसेस निकलेगी, वो हम सहन नहीं कर पाएंगे, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। पहेली मेड अ नोट इन हर नोटबुक। अब पहेली ने भी एक नोट बनाया है अपनी नोटबुक में। क्या है वो नोट? Why has the government not made burning of leaf a theft? अब देखो, अगर हम पेड़ काटते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? जुर्माना देना पड़ता है, ठीक है, वो इलीगल है पेड़ काटना। तो ये वही कह रही कि अगर पेड़ काटना इलीगल है तो जो हम पत्ते जला देते हैं वो भी हमारे हेल्थ के लिए इफेक्ट करता है। जैसे हम पेड़ काट देंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। वैसे ही जो लीव्स है हम उसको जला रहे हैं तो उससे भी हार्मफुल गैसेस निकल रही है, ये भी हमारे जान के लिए खतरा है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इस पे भी कोई रूल या फिर कोई बात ऐसी कहनी चाहिए कि जो लोग ऐसी चीजें करते हैं उन्हें कुछ पनिश किया जाए, ठीक है।
नॉट थेफ्टी रियली, शी मस्ट हैव मीन इलीगल। ठीक है, तो ये पत्ते जलाना भी इलीगल है, जैसे पेड़ काटना इलीगल है वैसे ही सूखे पत्तों को जलाना भी इलीगल होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। She wanted that the government should make a law against the burning of leaves and the other plant waste anywhere in India. कहीं पे भी इंडिया में अगर कहीं पेड़ काटे जा रहे हैं या फिर उनके सूखे पत्तों को जलाया जा रहा है जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, तो ऐसी चीजों को बैन करना चाहिए। ठीक है, इस पे एक लीगल लॉ बनना चाहिए, ऐसा है बूझो का कहना, पहेली का ऐसा कहना है। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग क्या करोगे, वापस से इसकी रीडिंग करोगे, जहां से समझ नहीं आया है ठीक है वहां पे आप पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।